से मांगे, जो बिना हिचकिचाए हुए दिया करता है, वो सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहरों के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। तो यहाँ पे प्रभु परमेश्वर हमें कहता है कि जब आप परमेश्वर से कुछ मांगते हैं, परमेश्वर से कुछ पूछते हैं, तो वो कैसा होना चाहिए, कैसे हमें परमेश्वर से मांगना चाहिए। बहुत सारी चीजें आज हमारे जीवन में परेशानी के तौर पे है, और ये जो वचन लिखा गया है याकूब का पहला अध्याय, इसमें हम लोग देखते हैं कि ऐसे लोगों के लिए ये वचन है जो अलग अलग परेशानियों से जा रहे हैं, अलग अलग परिस्थिति से जा रहे हैं, खराब अनुभवों से जा रहे हैं। उनके जीवन में ऐसा लग रहा है कि सब तरफ से उन्हें निचोड़ा जा रहा है, सब तरह से उनको परिस्थिति को पूरी तरह से नकारात्मक हो गई है। और बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि अभी हम परमेश्वर से दूर चले जाए, हमारे प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है, अद्भुत बातें नहीं हो रही हमारे जीवन में, तो लोग निराश थे। और ऐसे टाइम पे परमेश्वर की आत्मा के द्वारा एक उत्तेजना परमेश्वर ने उनको दी है याकूब के द्वारा। और परमेश्वर उनको कहता है कि आज अगर आप किसी परीक्षा में पड़े हो, है ना, परीक्षा जब हम ये शब्द देखते हैं तो हमें लगता है कि क्या है परीक्षा, यानी कि क्या है तो परीक्षा। अगर हम ग्रीक में देखेंगे तो एक परपिटियो करके शब्द है, जिसका मतलब है कि गिरना, कोई आके आपको पकड़ लेता है। कभी कभी हम परीक्षा में गिरते हैं, पर कभी कभी कोई आके हमें पकड़ लेता है। आज आप इस सुबह के वक्त कलीसिया में आए रहेंगे और आपको लगता रहेगा कि मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं किया, मेरे सामने तो अनेक गलत बातें आई, पर मैंने उनको नकार दिया, मैंने उनके सामने मेरे घुटनों को नहीं टेका, पर अचानक कुछ तो मुझे आज मेरे जीवन में कार्य कर रहा है। ये वचन जब हम देखते हैं तो उसका दूसरा अर्थ है कि टू बी कॉट बाय, कोई तो आता है और हमें जकड़ लेता है। अचानक आप जा रहे हैं, आपके जीवन को जी रहे हैं, और अचानक किधर से भी कोई वार्निंग नहीं है और आप किसी परिस्थिति में गिर जाते हैं। तो ये जो शब्द है उसको मैं देख रहा था ग्रीक में, तो वही शब्द लूका के 10वां अध्याय और 30 में हमें दिखाई देता है। और वहां पे लिखा है कि जब यीशु ने उत्तर दिया और कहा, एक आदमी यरूशलेम से यरीहो जा रहा था और चोरों के बीच गिर गया, है ना। तो यहाँ पे शब्द क्या आया है कि परीक्षा में न पढ़ो, है ना, अनेक प्रकार की परीक्षा में तुम पढ़े हो। और सेम यहाँ पे एक इंसान था कि जो यरूशलेम से यरीहो जा रहा था। यरूशलेम हमें मालूम है कि ये ऐसा शहर है कि जिसको शांति का शहर बोला गया है, शांति का शहर। और यरीहो में वो जा रहा है, और यरीहो हमको मालूम है बाइबल में ये एक शत्रु का इलाका था। और परमेश्वर के दास ने, यहोशुआ ने ये कहा था कि जो कोई इस यरीहो को फिर से बांधेगा उसके ऊपर मैं शाप दूंगा। हालेलुया। तो यहाँ पे एक इंसान यरूशलेम में रह रहा था, वो छोड़कर अभी यरीहो में जा रहा। जब हम लोग परमेश्वर को छोड़कर हमारे शापित चीजों में, जगत के चीजों में जाने लगते हैं, तो वहां पे कौन आता है मालूम है? चोरों के बीच में वो गिर गया। उसको लगा कि मैं शांति की जगह छोड़ूंगा और मैं, है ना, एक ऐसी जगह पे जाऊंगा जहां पे मुझे लगता है कि मुझे उत्तर मिलेगा, मेरे जीवन में कुछ तो होगा। पर चोरों ने उसे घेर लिया है। और क्या हुआ, यहाँ पे बोला गया है कि उसके कपड़े उतारे गए, उसे घायल कर दिया गया और उसे आधा मरा हुआ छोड़कर वे चले गए। हालेलुया। तो जब हम परमेश्वर को छोड़ते हैं और हमारे खुद के ताकत में, हमारे देह में कुछ करने की कोशिश करते हैं, तो चोर जो हमारे आज शत्रु है, दुष्ट आत्मा है, अलग अलग प्रकार के हमारे पीछे हमारा नाश करने के लिए तुले हुए ऐसी शैतानी ताकतें वो पकड़ लेती है ना। कपड़े उतारना मतलब क्या है? ये आत्मिक रीति में हम देखेंगे कि आपके ऊपर और मेरे ऊपर परमेश्वर ने कपड़े डाले हैं, वस्त्र डाले हैं, है ना। पाप ने हमको क्या किया था? हमारे वस्त्र निकाल दिए। हमको एहसास हुआ, आदम हव्वा का एहसास हुआ कि उनको वस्त्र नहीं,
परमेश्वर ने उनके ऊपर वस्त्र पहना है। शैतान हमेशा क्या करता है कि वो वस्त्र निकालने की कोशिश करता है, और आज आपके और मेरे ऊपर धार्मिकता के वस्त्र है। हालेलुया। पर जब हम परमेश्वर को छोड़कर दूर जाने की कोशिश करते हैं, तो वो शैतान जो है, जो दुश्मन है, वो ये हमारी धार्मिकता निकालने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको मालूम है कि जब हमारे वस्त्र निकल जाएंगे, अगर हमारी धार्मिकता निकल जाएगी, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। शैतान का काम है गिराना, पर परमेश्वर का काम है हमेशा उठाना। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है कि वो हमें धूल से रात में बैठे हुए लोगों को उठाकर वो अधिपतियों के साथ बिठाने का काम करता है। हालेलुया। परमेश्वर हमेशा उठाने का काम करता है। बुद्धि के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया है, ग्रीक वर्ड फॉर विजडम इज वर्ड सोफिया। ग्रीक शब्द इस्तेमाल किया है बुद्धि के लिए, जिसका नाम है सोफिया, है ना। और उस शब्द का अर्थ बहुत अच्छा है। यहाँ पे लिखा है कि जैसे कि कौशल्य, चतुराई, अंतर्दृष्टि, जो कोई भी नहीं देख सकता, बट आपको अंदर से परमेश्वर ऐसी दृष्टि देता है कि उस परिस्थिति को आप एक अलग नजरिए से देख सकते हैं ना। लोग बोलेंगे कि ना ये तो ऐसे टाइम पे तो इधर उधर भागना चाहिए, ऐसे टाइम पे तो इधर उधर की लोगों की मदद मांगनी चाहिए, पर ये आदमी बहुत शांत दिख रहा है, ये आदमी या ये स्त्री जो है वो बिल्कुल टेंशन नहीं ले रही है। क्यों? क्योंकि मुझे परमेश्वर ने अंदरूनी आंखें दिए हैं, और अंदरूनी आंखों से मैं एक अलग ही चित्र देख रहा हूं। हालेलुया। तो परमेश्वर का नजरिया बिल्कुल अलग है। हालेलुया। कितने जन को परमेश्वर का नजरिया चाहिए? परमेश्वर का नजरिया ये है कि जब इजराइल के लोग चलते 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 सामने लाल समुद्र है, जगत का नजरिया ये है कि उधर उनका नाश होने वाला है, पर परमेश्वर का नजरिया ये था कि इतना बड़ा समुद्र मैं तुम्हारे लिए उसको दो भाग करने वाला हूं। हालेलुया। परमेश्वर का नजरिया, लोगों का नजरिया, जब यीशु के सामने हजारों लोग बैठे, 12-13 हजार लोग, और उनको कौन खाना देगा? 3 दिन खाना नहीं खाया। जगत का नजरिया था कि 200-300 रुपए की हम लोग रोटियां भी लाएंगे तो भी इनके लिए काफी नहीं है। यीशु का नजरिया यह था कि उनको नीचे बिठाओ और जो भी तुम्हारे पास है मेरे पास लाओ, और परमेश्वर ने उनको खिला के 12 टोकरियां रह गई है। कहो मुझे आज परमेश्वर का नजरिया चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर का नजरिया यह है कि जो जगत का नजरिया है, जो आपको लगता है कि मुश्किल है, असंभव है, परमेश्वर उसमें आपको एक दृष्टि देता है कि सब कुछ ठीक होने वाला है। तो ये ज्ञान जो है, ये बुद्धि जो है, उसके लिए शब्द है सोफिया, और दूसरा एक उसका अर्थ अच्छा है कि प्रैक्टिकल, मॉरल एंड स्पिरिचुअल इनसाइट बाय गॉड, है ना। एक प्रकार का व्यवहारिक, एक प्रकार का नैतिक और आत्मिक ऐसा परमेश्वर आपको देखने का नजरिया देता है, एक आपको मदद करता है। हालेलुया। अगर हम लोग डिक्शनरी में देखेंगे, डिक्शनरी में अगर आप इसका अर्थ देखेंगे, व्हाट इज द विजडम, है ना, तो यहाँ पे विजडम जगत का जो दिखा है, तो एक ऐसा यूज किया है कि एबिलिटी टू डिसर्न राइट फ्रॉम रॉन्ग, गुड फ्रॉम इविल। इट इज द पावर दैट इनेबल्स अ पर्सन टू डू एंड से द राइट थिंग एट द राइट टाइम। जगत का ज्ञान का डेफिनेशन क्या है कि बुरे से अच्छा क्या है और खराब चीजों से अच्छा में क्या फर्क है, क्या अंतर है, ये हमें बताता है। और जब जगत के लोग आज अपने जीवन में जब परेशानी आती है, तकलीफ आती है, मुसीबत आते हैं, तो उनको कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। एक तो उनको रास्ता दिखाई देता है कि किसी को जाकर मदद मांगे, अगर नहीं हुआ तो अपने आप को वो लोग खत्म कर देते हैं। द हैप्पीएस्ट एंड जॉयफुल प्लेस इन द वर्ल्ड एक जगह है जो लोगों ने उसको नाम दिया है ना, वो दूसरा तीसरा नहीं, अमेरिका में और उसके जो अलग अलग ब्रांचेस है ना, वहां पे बोला है कि डिज्नी लैंड, डिज्नी वर्ल्ड इज द मोस्ट जॉयस प्लेस इन द वर्ल्ड, ऐसा उधर टाइटल दिया। डिज्नी जो कार्टून वीडियो देखते हैं ना, वहां पे बहुत बड़ा थीम पार्क बनाया है अमेरिका में, और उधर टाइटल दिया है कि द मोस्ट हैप्पी प्लेस इन द वर्ल्ड। और उधर भी जाकर लोग आनंदी नहीं है परमेश्वर के लोगों। कल एक न्यूज में मैंने देखा कि एक स्त्री ने अपने खुद के बच्चे को मार डाला उस डिज्नीलैंड के होटल में, और उसने पुलिस को फोन करके बुलाया, और जब वो आए थे उसके हाथों से लहू टपक रहा। क्या हो रहा है क्या मालूम है, वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे कि ऐसा उसने क्यों किया। मुझे आपको बताने दो कि जब हमारे भी जीवन में तकलीफ, परेशानी, मुसीबतें आती है, हमें क्या करना है पता नहीं चलता,
और परमेश्वर कह रहा है कि ऐसे टाइम में आपको एक छोटी सी प्रार्थना करनी है, हे परमेश्वर मुझे तू ज्ञान दे, हालेलुया, मुझे बुद्धि दे। बुद्धि मतलब क्या है कि उस टाइम पे, उस समय पे मुझे क्या सही करना है, उसका मुझे प्रभु तू सामर्थ्य दे। बहुत बार उस परिस्थिति में हम लोग कुछ अलग डिसीजन लेते हैं, खराब डिसीजन लेते हैं और सब कुछ चला जाता है। पर परमेश्वर कहता है कि तुम्हें मुझसे एक ही प्रार्थना करनी। जब यहाँ पे लिखा है कि परेशानी, तकलीफ, परीक्षा, नाना प्रकार के समस्या तुम्हारे जीवन में आते हैं, आपको घुटनों पे आकर कहना है कि परमेश्वर आज मुझे तू क्या कर, तेरे ज्ञान से कर। प्रभु परमेश्वर तुझे तेरे बुद्धि से मुझे भर दे, और परमेश्वर बुद्धि से भरेगा। यहाँ पे क्या लिखा है कि आस्क, वचन 5 में लिखा है एंड लेट हिम आस्क फॉर विजडम। उनको मुझे क्या करना है, पूछना है। तो पूछना ये शब्द भी क्या है हमें पता चलना बहुत ही जरूरी है। तो पूछना या आस्क इस शब्द को ग्रीक में एक शब्द है आहितिहो करके, जिसका अर्थ है कि रिक्वेस्ट, पिटिशन, डिमांड, ऑफन विद द सेंस ऑफ अर्जेंसी और नीड, है ना। ऐसे प्रकार की मांग करना कि मुझे एकदम जरूरत है, अभी मुझे जरूरत है। कुछ लोग आपको कॉल करते बोलते कि पास्टर या ब्रदर सिस्टर अभी मेरी बहुत ही जरूरत है ना। तो जब हम लोग परमेश्वर को पूछते हैं, उसका अर्थ यह हो रहा है कि प्रभु परमेश्वर मेरी इतनी जरूरत है कि अगर तू मुझे मदद नहीं करेगा तो मुझे किधर से भी मदद नहीं मिलेगी। हालेलुया। अगर सच में आपको परमेश्वर से कुछ चाहिए ना, तो परमेश्वर को मांगते टाइम ऐसे प्रकार से मांगो कि तुम्हें जगत में और कोई भी कुछ देने नहीं वाला है, तो परमेश्वर तुमको देगा। परमेश्वर के लोगों, आज हमको मालूम है जिनके छोटे बच्चे हैं, वो बच्चे, ऐसा मैंने रिसर्च में देखा कि एक दिन में छोटे बच्चे 30-4 साल के हमारे जो बच्चे हैं, कितने सवाल करते हैं, कितने सवाल करते दिन में। जिनके बड़े हो गए बोल नहीं सकते, बट है ना, छोटे बच्चे कितने सवाल करते हैं। तो ऐसा बोला गया है कि 300 से 400 सवाल वो अपने माता पिता से दिन भर करते हैं। हालेलुया। 300 से 400 सवाल अपने माता पिता से करते, पूछते, मांगते हैं। वो मांगना कुछ भी रहेगा, कुछ भी मूर्खता की भी चीज रहेगी, मांगेंगे। और 300-400 बार। और मुझे आपको बताने दो, आप और मैं माता पिता होने के नाते 300-400 में से कम 100-200 तो उनकी जरूरत पूरा करते हैं, उनके जवाब को देते हैं, उनके प्रश्नों को उत्तर देते हैं। और मुझे आपको बताने दो, अगर जगत के माता पिता इतने सवालों का जवाब देते हैं, तो आज हमारा परमेश्वर भी हमारा स्वर्गीय पिता है। हालेलुया। आयुब का 12 अध्याय और वचन 13, आयुब का 12 अध्याय वचन 13, यहाँ पे लिखा है बट ट्रू विजडम एंड पावर आर फाउंड इन गॉड, काउंसिल एंड अंडरस्टैंडिंग आर हिज। यहाँ पे लिखा है कि ज्ञान जो है, सच्चा ज्ञान, ये परमेश्वर के तरफ से आता है। बुद्धि और एक तरह से सलाह जो है वो परमेश्वर के तरफ से आता है। तो आज जो हमको हमारी परिस्थिति के लिए जो डिसीजन लेने के लिए ज्ञान चाहिए, किधर मुझे इन्वेस्ट करना है, कौन सा जॉब मैं ढूंढूं, कौन सा करियर मैं करूं, किससे शादी मैं करूं, ये जो सवाल है हम हमारे खुद के ताकत में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर कहता है कि मुझे 1 मिनट खड़े होके बोलो कि प्रभु मुझे ज्ञान दे, मुझे बुद्धि दे, मैं उसी समय उदारता के साथ तुझे दूंगा। तुझे क्या करना है, क्या नहीं, कौन सा डिसीजन लेना है, ये जॉब में स्विच करूं क्या, ये करियर में स्विच करूं क्या, बहुत सारे आपके जीवन में आपको समस्या रहती है। एक छोटा सा डिसीजन आपका पूरा जीवन में तबाही मचा सकता है। तो ऐसे टाइम पे हमें परमेश्वर से बुद्धि मांगना है। बुद्धि मतलब कि ऐसी दृष्टि परमेश्वर आपको देगा कि आपका नजरिया परमेश्वर का नजरिया होगा। भले स्टार्टिंग वहां पे 0 के जैसे रहेगी, भले स्टार्टिंग वहां पे कुछ भी नहीं रहेगा, बट परमेश्वर ऐसी आंखों से देख रहा है। परमेश्वर आने वाले 5 साल को देख रहा है, 10 साल को देख रहा है, 15 साल को देख रहा है कि वहां पे सब कुछ बदलने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, आज वैसा दृष्टिकोण हमें चाहिए। सो हाउ वी गेट द विजडम, हाउ वी फाइंड दिस विजडम? वी फाइंड दिस विजडम इन गॉड अलोन। केवल परमेश्वर में हमें ये ज्ञान मिलता है। आज जगत के लोग क्या कर रहे हैं, इस बुद्धि के लिए, इस ज्ञान के लिए अलग अलग जरिया वो अपना रहे हैं, अलग अलग लोगों को पूछ रहे हैं, अलग अलग चीजों को, मैगजीन्स को, अलग अलग प्रकार का ज्ञान पाने की कोशिश कर रहे हैं, मोटिवेशन पाने की कोशिश कर रहे हैं। पर ज्ञान जो है, बुद्धि जो है, केवल परमेश्वर से मिलता है। व्हाई डू वी नीड गॉड्स विजडम इन आवर लाइफ? तो अगला सवाल है कि बुद्धि हमें मांगनी है,
तो ये बुद्धि हमारे जीवन में क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है हमारे जीवन में, ये भी होना, ये भी पता चलना बहुत ही जरूरी है। The purpose of wisdom is to give insight for our living, that our days may not be wasted and lived fully for eternal purpose, avoiding regret and living without guilt from the choices we make in our flesh. तो ये जो बुद्धि है, ये जो ज्ञान है, उसका मकसद क्या है हमारे जीवन के लिए, कि हमारे जीवन को एक सही रास्ता दिखाना, ऐसा रास्ता दिखाना कि हम बाद में नहीं बोलेंगे कि मैंने जीवन में बहुत कुछ गवा दिया, मेरा नुकसान हो गया। ऐसा आपका साक्ष्य न हो, पर आपकी ऐसी साक्ष्य हो कि जब मैंने परमेश्वर को मांगा, उन्होंने मुझे ऐसा रास्ता दिखाया कि मेरा पूरा जीवन बदल गया है। हालेलुया। मैं कितने लोगों को मिलता हूँ, परमेश्वर के लोगों की उनका पूरा लाइफ अलग था, पर उन्होंने प्रार्थना किया, परमेश्वर से बुद्धि मांगी, आज परमेश्वर ने उनको ऐसा करियर दिया है, उनको ऐसा जीवन में मार्गदर्शन किया है कि उनका पूरा जीवन बदल गया। अगर वो वहीं पे पुराने नौकरी में, पुराने काम पे अगर रहते थे, पुरानी चीजें करते थे, तो मुझे आपको बताने दो, वो एक सर्वसाधारण जीवन जीते थे, पर आज एक असाधारण वो जीवन जी रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का उन्होंने गाइडेंस दिया है। हालेलुया। आज सेवा करने वालों, हर एक चीज करने वालों, सेवा भी करने वाले बहुत है, ये भी करने वाले बहुत है, पर आज हम लोग देख रहे हैं वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, क्योंकि कभी उन्होंने बैठकर परमेश्वर से बुद्धि नहीं मांगी, परमेश्वर को पूछा नहीं कि इस वक्त में मुझे क्या करना है, मुझे कौन सी रणनीति अपनाना है, कौन सी स्ट्रैटेजी को मुझे अपनाना है, परमेश्वर आगे बढ़ने के लिए मैं क्या करूं। उन्होंने मांगा नहीं है, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें दिया नहीं है। अगर उन्होंने मांगा भी रहेगा तो इस वचन के अनुसार कैसे मांगा है, शंका लेकर, उन्होंने आधे बुद्धि से मांगा है, उन्होंने पूरी तरह से हिचकिचाहट से मांगा है। परमेश्वर कहता है जो भी तुम मुझे मांगते हो, एक ही चीज से मांगो, विश्वास के साथ मांगो कि आज जो मैं मांग रहा हूं मुझे उसका उत्तर परमेश्वर देगा। परमेश्वर का ज्ञान हमारे जीवन में क्या करता है कि हमें वो तरक्की की ओर लेके जाता है। परमेश्वर का ज्ञान क्या करता है, हमें सही डिसीजंस लेने को, सही निर्णय लेने के लिए हमें क्या करता है, सहायता करता है हमें। दूसरा चीज है कि परमेश्वर का ज्ञान क्या करता है कि मनुष्य के सामने और लोगों के सामने हमें अनुग्रह देता है, हमें अनुग्रह देता है। Proverbs chapter 3 and verse 4, so you will find favor and good success in the sight of God and man. नीति वचन 3 और 4 में लिखा है कि मनुष्य के सामने और परमेश्वर के सामने तुम्हें क्या मिलने वाला है, अनुग्रह मिलने वाला है। आज हम ज्ञान हमारे जीवन में है तो परमेश्वर से क्या मांगना है वो भी हमको पता चलेगा, मनुष्य से भी क्या मांगना है वो भी पता चलेगा। हालेलुया। तो हमें एक तरह से अनुग्रह मिलता है। दूसरा चीज है कि जब हम ज्ञान मांगते हैं परमेश्वर से और जब ज्ञान हमारे जीवन में होता है तो क्या होता है कि हमारे जीवन में हम क्या करते हैं, एक तरह से देयर इज अ लाइफ, हमारे जीवन में एक तरह से पूरी तरह से खुशी होती है, आनंद का वातावरण रहता है। एक तरह से हमारे जीवन में परमेश्वर का लाइफ, परमेश्वर का जीवन होता है। इसमें आपको अनुग्रह चाहिए, आपके जॉब में चाहिए, आपकी शादी में चाहिए, आपके वैयक्तिक जीवन में चाहिए, आपके बिजनेस में चाहिए, आपके रिश्तेदारों में चाहिए। और अनुग्रह यानी कि हमको क्या होता है कि हमको देखने का नजरिया लोगों का बदल जाता है, हमको लोग फेवर से देखते हैं, हमको जो सबके साथ हमारा एक तरह से वागणूक मिलने वाली है, सबके साथ हमको एक तरह से ट्रीटमेंट मिलने वाली है। अनुग्रह का अर्थ है कि एक अलग प्रकार की ट्रीटमेंट, एक अलग प्रकार का हमारे साथ व्यवहार होता है। और ऐसा कितने जनों को चाहिए कि सबके साथ हमको चाहिए नहीं, हमको एक अलग तरह से चाहिए। तो उसके लिए क्या चाहिए कि हमको ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है प्रभु के लोगों। दूसरा है कि ये ज्ञान से क्या होने वाला है, परमेश्वर को ज्ञान मांगने से क्या होने वाला है, तो हमारे जीवन में हमारी आयु भी बढ़ने वाली है। इस शरीर को हमें कैसे मेंटेन करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है ना, उसके लिए भी हमको ज्ञान चाहिए, कुछ तो इंसाइट चाहिए, कुछ तो मार्गदर्शन चाहिए कि मेरी उम्र कैसे बढ़ेगी, कैसे मैं तकलीफों से खुद को दूर रखूंगा, क्या खाना है, क्या नहीं, क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए गलत है। इसके लिए भी हमको क्या चाहिए, ज्ञान चाहिए परमेश्वर के लोगों। हालेलुया। याकूब का 3 अध्याय और वचन 17, जो ऊपर से आने वाला ज्ञान है, जो परमेश्वर हमको ज्ञान देता है, वो क्या है, एक तरह से बहुत ही पवित्र है, वो पूरी तरह से उसमें कोई भी मिलावट नहीं है और वो हमारे लिए परफेक्ट है, वो हमारे लिए सिद्ध बनाने की कोशिश करता है। तो आज ऐसा ज्ञान मांगो कि जो कोई भी उसमें मिलावट नहीं है, वो हमारे लिए योग्य है। प्रभु के लोगों, प्रभु के लोगों, आज ये ज्ञान जब हम मांगेंगे तो हमें
कैसे मांगना है, किसको मांगना है, ये भी हमको देखना है। इस वचन में जब हमने देखा, याकूब का पहला अध्याय वचन 5 इंग्लिश में लिखा है, एंड गॉड हु इज अ जनरस गॉड विल गिव यू जनरसली। हमारा परमेश्वर जो उदार परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर जो उदारता से कार्य करने वाला परमेश्वर है, उससे हमें मांगना। बाइबल में भी सोलोमन करके व्यक्ति था जो एक राजा होने वाला था, वो राजा हो गया था और उसने क्या किया है, ज्ञान परमेश्वर से मांगा है। ज्ञान किसके लिए मांगा सुलेमान ने? सबसे बड़ा उसका जीवन का उद्देश्य था, वो है कि परमेश्वर के लिए एक मंदिर को बनाना। हालेलुया, परमेश्वर के लिए मंदिर बनाना, ये उसके जीवन का उद्देश्य था। और ये मंदिर जो बनाना है वो एक ऐसा ही काम नहीं था, एक बहुत बड़ा। आपने अगर वो बाइबल में पढ़ा रहेगा कि मंदिर कैसे बनता है, मालूम है आपको? आज जब घरों में रेनोवेशन का काम होता है, कंस्ट्रक्शन का काम होता है, तो आपको पता चलता है कि बाजू वाले के घर में काम चालू है, इतना आवाज आएगा। पर ये सुलेमान का मंदिर जब बांध रहे थे, उसमें लिखा है, और इवन जोसेफस करके हिस्टोरियन उसने लिखा है कि कोई भी पत्थर तोड़ने का, फोड़ने का, हथौड़ी का भी उधर आवाज नहीं आया। जो भी काम होता था बाहर होता था, और इधर आके बहुत ही केयरफुली एक एक पत्थर वो लोग लगाते थे। अगर ऐसा काम करना है तो आपको ज्ञान की जरूरत है। हालेलुया, ना कि ये कैसे मैं करूं, क्या करूं। ये उसके जीवन का एक मकसद था कि मंदिर बांधना परमेश्वर के लिए। आज आपको और मुझे ज्ञान क्यों चाहिए? हमें कौन सा मंदिर बांधना है? हमें ये शरीर, ये पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसको हमें बांधने की कोशिश करना है। हालेलुया। आज शैतान जो है इसके पीछे पड़ा है, इसके पीछे पड़ा है, इस शरीर के पीछे पड़ा है। अलग अलग प्रकार की वासना, मोह, परीक्षा, पाप, समझौता, गलत गलत चीजें आज हमारे जीवन में हो रही है। अगर इस शरीर को अगर वो खराब कर दे, इस शरीर के ऊपर कोई दाग लगा दे कि जब यीशु मसीह आपको लेने के लिए आएगा, वो उस दाग धब्बों को देखेगा, बोलेगा कि मैं ऐसे दुल्हन के लिए नहीं आ रहा हूँ, मैं ऐसे दुल्हन के लिए आ रहा हूँ कि जो पवित्र है, जिसमें कोई भी पाप नहीं है, कोई भी संदेह नहीं है। और आपको और मुझे आज इस शरीर को परमेश्वर के लिए पवित्र रखना है, इसको बांधना है। तो हम हमारे खुद के ताकत में नहीं कर सकते, हमें उस ज्ञान की जरूरत है। और जब हम परमेश्वर को मांगते हैं कि प्रभु मुझे वो ज्ञान दे, वो परमेश्वर हमें उस ज्ञान से भरता है, जो हमें इस शरीर को बांधने के लिए, इस पवित्र शरीर को पवित्र रखने के लिए, यीशु के आगमन तक शुद्ध रखने के लिए हमें परमेश्वर सहायता करता है। हालेलुया। तो सुलेमान को एक बहुत बड़ा क्या था, उसके ऊपर जिम्मेदारी था कि वो मंदिर को बांधना है। आज ये मंदिर को हमें बांधना है प्रभु के लोगों। सुलेमान ने जब मंदिर बांधा तो क्या हुआ है, वहां पे परमेश्वर की महिमा आई है। और आज आप और मैं इस मंदिर को जब हम सही तरह से परमेश्वर के रीति में चलाते हैं, मार्गों में चलाते हैं, इसमें भी परमेश्वर की महिमा आती है। और वो है पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा, तुम्हें सामर्थ्य मिलेगा। वो महिमा उस टाइम पे आई सुलेमान के मंदिर में और थोड़े समय के बाद चली गई, पर आज आपके और मेरे अंदर पवित्र आत्मा की महिमा आई है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आया है, और पवित्र आत्मा आपको और मुझे कभी भी छोड़ के नहीं जाएगा। हालेलुया। आज आप और मैं उस सामर्थ्य से भरे हुए लोग हैं, इसके लिए हमें उस ज्ञान की जरूरत है। आज जगत के लोग जो है इतना सब समझ के भी वो बोलते हैं कि हमें ज्ञान की जरूरत नहीं, वी डोंट नीड दिस विजडम। हम परमेश्वर से मांगेंगे नहीं। अगर इस ज्ञान को आप नहीं मांगेंगे तो क्या होगा? व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस इफ वी रिजेक्ट दिस विजडम? क्या बुरे नतीजे हैं कि जब हम इस ज्ञान को नहीं बोलेंगे? सबसे पहले है the person who rejects the wisdom, they will be falling, they will be falling. उनका पतन होने वाला है, वो गिरने वाले हैं। ज्ञान जो है हमें उठाता है, हमें बचाता है, पर जो ज्ञान को नहीं बोलते हैं वो अपने जीवन में क्या होने वाले हैं? वो नाश पाने वाले, वो गिरने वाले हैं। दूसरा चीज हम देखते हैं कि इस वचन के अनुसार कि जो जिनके जीवन में ज्ञान नहीं है, गरीबी तेरे जीवन में आएगी। आप परमेश्वर को दोगे ना, तो कितना भी जगत में आज इंसान गरीब हो, अगर इस गरीब इंसान को भी हम बोलेंगे कि तू दो, तो हम उसके आशीष के दरवाजों को खोलेंगे। आज प्रभु से ज्ञान मांगो। आने वाले दिनों में उपवास में जाओ कि परमेश्वर या ऐसा ही मेरा लाइफ चलेगा। आज तक इतना नौकरी करने के बाद 10 साल भी आज भी मेरा अकाउंट खाली पड़ा है, प्रभु आगे भी ऐसे ही होने वाला। कैसा होगा आगे, क्या होगा? क्यों मेरा मिनिस्ट्री नहीं बढ़ रहा है? क्यों मैं तरक्की में नहीं जा रहा हूँ? आज बैठ के प्रभु को ज्ञान मांगो, फास्टिंग में जाओ, उपवास में जाओ, प्रभु को ज्ञान मांगो। और परमेश्वर कहता है कि जब तू मुझे मांगेगा तो मैं उदारता के साथ तुझे ज्ञान देने वाला हूँ। सही जगह पे सही समय में क्या करना है क्या नहीं,
उसका मैं तुझे ज्ञान दे दूंगा। परमेश्वर का ज्ञान को आप नहीं बोलेंगे तो आपका जो जीवन है वो एक तरह से क्लेशों से भरा हुआ रहे, मुसीबतों से, परेशानियों से भरा रहे, शांति नहीं रहेगी, चेहरे पर रौनक नहीं रहेगी, क्योंकि अपने विजडम को या ज्ञान को पूरी तरह से नकारा है। तो आज परमेश्वर के लोग आप बोलेंगे कि फिर ये मैं ज्ञान कैसे मांगू? तो पहला चीज है कि ये ज्ञान आज हम जब प्रार्थना करने वाले हैं हम कैसे मांगने वाले हैं? वचन 6 में लिखा है, पर विश्वास से मांगो। 2 चीजों से ज्ञान मांगना है, विश्वास से मांगे और दूसरा है कोई भी संदेह न करके या कोई भी शंका लाके, कोई भी डाउट न लाके ये मांगो। आप वैसा करने वाले हो तो परमेश्वर ये ज्ञान देने वाला है। तो पहला चीज हम देखेंगे कि विश्वास के द्वारा कैसा मांगना। विश्वास यानी कि परमेश्वर आज जो भी मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, जो भी कुछ मैं तुझे पुकार रहा हूँ, मुझे पूरा आज भरोसा है कि वो मुझे मिलने वाला है। आज कितने जन को विश्वास है कि जो आज मैं संदेश दे रहा हूँ और आप थोड़ी देर के बाद ज्ञान मांगने वाले हो, कितने लोगों को ज्ञान प्रभु देगा? हालेलुया। अगर ऐसा आपको कॉन्फिडेंस नहीं है ना तो कुछ भी नहीं मिलेगा। दूसरा जो है यहाँ पे लिखा है, इंग्लिश में बोला है बाय सिंगल माइंड, है ना। जो आदमी शंका भरा रहता है वो 2 मन का होता है। कितने मन का? 2 मन यानी क्या? उसका अच्छा उदाहरण उत्पत्ति में हमें दिया है ना। लूत की पत्नी, स्वर्गदूत खुद स्वर्ग से आके उनको बोल रहा है कि आगे जाओ, उधर नाश होने वाला है, पीछे मत देखो। और लूत की पत्नी के अंदर कितने मन थे? उसका भी सुन रही है। चलते 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 थोड़ा देर अपने मन पे काबू लिया, पर अभी काबू छूट गया और पीछे देख गई और वहां पे एक नमक का खंभा वो हो गई। कभी कभी हम लोग भी ऐसे करते, परमेश्वर मांगने को चालू करते, 10-15 मिनट प्रार्थना करते, फिर बोलते थोड़ा बस हो गया वो प्रार्थना, दे दो मोबाइल। किसको तो मैं ये करता हूँ, क्या करता हूँ। यस, कभी कभी परमेश्वर लोगों के द्वारा हमें हेल्प करता है, बट ये परमेश्वर ने आपको दिखाना चाहिए। ये परमेश्वर आपको है ना, इधर तू ये उधर कंपनी का नाम आएगा सामने, यस प्रभु दिखाता है, पर कोई भी मन में 2 मन नहीं होना चाहिए, दुविधा नहीं होना चाहिए। तो विश्वास के साथ मांगो। विश्वास यानी कि परमेश्वर ये साल में जो भी कुछ आज अभी वचन दिया है कि ये साल महान प्रतिफल का साल है, प्रभु मैं मांगता हूँ कि ये साल मेरे लिए प्रतिफल का होने वाला है। परमेश्वर मैं मांगता हूँ कि तेरे बड़े वो पड़ों से मैं चंगा होने वाला हूँ। परमेश्वर मेरे अंदर कोई भी शंका नहीं है, संदेह नहीं है कि ये बात होने वाली है। ऐसा अगर आप मांगोगे तो आप देखो कि परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर कैसे अद्भुत मार्ग हमारे लिए खोलता है।